नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रिया आज जब अपनी दोस्त ऋतु के साथ कॉलेज से घर आती तो प्रिया की माँ कहती, प्रिया बेटा, मैंने तेरे लिए यह नई कुर्ती बनाई है, पहनकर तो बताना कैसी लग रही। प्रिया वही कुर्ती अपने हाथ में लेती और गुस्से में फेंकते हुए कहती, आप तो अनपढ़ हैं ही, मुझे भी क्या अपनी तरह अनपढ़ गवार बनाना चाहती हैं। मैं और यह कुर्ती पहनूंगी और मेरी कॉलेज की दोस्त मुझ पर हंसेंगी। इस तरीके के कपड़े नहीं पहने जाते। अब आपको क्या पता होगा, आप तो हैं ही अनपढ़ गवार। तभी प्रिया की दोस्त ऋतु कहती, अरे प्रिया, क्या बुराई है इस कुर्ती में, कितनी सुंदर तो लग रही है। तो प्रिया गुस्से में ऋतु से कहती, तुझे पसंद है तो तू ही रख ले। कहकर प्रिया गुस्से में अपने कमरे में चली जाती और ऋतु वही कुर्ती ले लेती और कहती, आंटी बहुत सुंदर बनी है, और प्रिया के कमरे में चली जाती। ऋतु प्रिया की अच्छी दोस्त और उनके ही पड़ोस में रहती थी। कुछ दिनों के लिए ऋतु के पापा शहर से बाहर गए हुए थे, इसलिए वह ऋतु को प्रिया के घर छोड़कर चले जाते, क्योंकि प्रिया की माँ और ऋतु की माँ भी बहुत अच्छी दोस्त थी। थोड़ी देर बाद प्रिया और ऋतु जब खाने के लिए बैठती तो प्रिया अपनी माँ से कहती, आपने यह क्या बनाया, सब्जी और रोटी, मैं यह खाना नहीं खाऊंगी। कम से कम यह तो सोच रही थी कि मेरी दोस्त आई है, वही क्या सोचेगी। आपका तो कोई स्टैंडर्ड है नहीं, कम से कम मेरे स्टैंडर्ड का तो ख्याल रख रही थी। प्रिया की माँ कहती, बेटा मैं अभी कुछ अच्छा बना देती हूँ। प्रिया कहती, रहने दीजिए, आपके बस का नहीं है, मैं अभी ऑर्डर कर कर मंगा देती हूँ। और प्रिया की माँ आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती और सोचने लगती, सची तो कह रही है मेरी बेटी, मुझे क्या पता आज के टाइम में कैसे कपड़े पहने जाते हैं, क्या खाया जाता है। मैं तो गांव की अनपढ़ हूँ और अनपढ़ ही रहूँगी। प्रिया की माँ की आंखों में आंसू देखकर ऋतु को अच्छा नहीं लगता और वह प्रिया से कहती, तुम्हें अपनी माँ से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। तब प्रिया ऋतु से कहती, तू हर बार बीच में क्यों बोलती है, और वैसे भी क्या गलत कहती हूँ मैं, मेरी माँ अनपढ़ ही तो है। मेरी सारी दोस्तों की माँ को देख, कितनी अच्छी हैं, कितनी स्टाइल में रहती हैं, और एक मेरी माँ गांव की गवार की तरह रहती हैं। मेरी सारी दोस्तों की माँ फटाफट अंग्रेजी बोल लेती हैं और मेरी माँ को तो इंग्लिश पढ़ना तक नहीं आता। इंग्लिश छोड़ो, वह तो सही से हिंदी भी नहीं पढ़ पाती। कभी कभी तो सोचती हूँ कितनी अनलकी हूँ मैं कि मुझे ऐसी माँ मिली। कहकर प्रिया अपने कमरे में चली जाती और ऋतु वही डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे सोचती, तू तो बहुत लकी है कि तेरे पास माँ है। अनलकी तो वह होते हैं जिनके पास माँ ही नहीं होती। सोचते हुए ऋतु की आंखों में आंसू आ जाते। ऋतु अपनी आंखों के आंसू पोंछती और कमरे में जाकर सो जाती। प्रिया की माँ प्रिया से कुछ कहती नहीं थी, इसलिए प्रिया बात बात पर अपनी माँ का अपमान करती। इसी तरह कुछ दिन निकलते गए और एक दिन प्रिया जल्दी जल्दी में कॉलेज चली जाती और अपना लंच बॉक्स घर पर ही भूल जाती। और जब प्रिया की माँ प्रिया का लंच बॉक्स घर पर देखती तो सोचती, प्रिया तो अपना लंच बॉक्स घर पर ही छोड़ गई, अब प्रिया क्या खाएगी, उसे पूरा दिन भूखा रहना पड़ेगा, नहीं उसकी तो तबीयत खराब हो जाएगी। और वही सोचती, मैं ही उसके कॉलेज में जाकर प्रिया को लंच बॉक्स देकर आती हूँ। और जब प्रिया की माँ प्रिया को लंच बॉक्स देने के लिए कॉलेज जाती तो प्रिया गुस्से में अपनी माँ से कहती, आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, मना किया है ना आपसे कि मेरे कॉलेज मत आया कीजिए, फिर क्यों आई आप मेरे कॉलेज। प्रिया की माँ कहती, बेटा तुम अपना लंच बॉक्स घर पर ही भूल गई थी, तो मुझे लगा तुम पूरे दिन भूखी रह जाओगी, इसलिए सिर्फ तुम्हें लंच बॉक्स देने के लिए आई थी। प्रिया, कोई बच्ची नहीं हूँ मैं, स्कूल में नहीं जाती हूँ, कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैं और कॉलेज में कैंटीन होती है, कैंटीन में खा रही थी, मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी आपके लंच बॉक्स की। प्रिया की माँ कुछ कहती उसके पहले प्रिया अपनी माँ को रोकते हुए कहती, अब ठीक है, अब जल्दी से यहाँ से चली जाइए, मेरी कोई दोस्त आपको देख ना रहे। तभी प्रिया की एक दोस्त वर्षा वहाँ पर आती और प्रिया से कहती, प्रिया ये कौन है।
प्रिया की माँ कहती, मैं प्रिया की माँ हूँ। वर्षा कहती, नमस्ते आंटी, आज आप बैंक नहीं गई? प्रिया की माँ कहती, बेटा मुझे बैंक में क्या काम? तभी वर्षा कहती, अरे आंटी आप बैंक मैनेजर हैं ना, प्रिया ने बताया है कि आप बैंक में नौकरी करती हैं। प्रिया की माँ कहती, नहीं बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं कोई नौकरी नहीं करती, मैं तो हाउसवाइफ हूँ। यह सुनकर प्रिया को बहुत गुस्सा आता कि उसकी माँ ने उसकी सहेली के सामने उसकी बेइज्जती करा दी हाउसवाइफ कहकर। प्रिया ने तो अपनी दोस्तों से झूठ कहकर रखा था कि प्रिया की माँ बहुत पढ़ी लिखी हैं और एक बैंक में मैनेजर हैं। तभी प्रिया की माँ कहती, अच्छा बेटा मैं जाती हूँ। प्रिया की दोस्त वर्षा कहती, ओके आंटी, और प्रिया को चिढ़ाते हुए कहती, तेरी माँ तो बैंक में मैनेजर थी, फिर हाउसवाइफ कब से हो गई? बहुत उछर उछर कर कहती थी कि तेरी माँ तो बहुत पढ़ी लिखी हैं और एक अच्छी नौकरी करती हैं, लेकिन तेरी माँ तो हाउसवाइफ हैं और पढ़ी लिखी। मुझे तो लगता है तेरी माँ अनपढ़ है। अनपढ़ सच बोल, तेरी माँ अनपढ़ है ना? बोलना, अब क्यों नहीं बोलती? पहले तो बहुत बोलती थी, अब बोलती बंद हो गई। वर्षा के साथ और लड़कियां भी प्रिया से कहने लगी। तभी ऋतु वहां आती और कहती, तुम सब किस तरीके से बात कर रही हो प्रिया से? तभी वर्षा कहती, अरे झूठी है यह झूठी, इसकी माँ कोई भी नौकरी नहीं करती, वही तो हाउसवाइफ है और यह हम सब से झूठ कहती थी। ऐसी झूठी लड़की से हम दोस्ती करना नहीं चाहते, और कहकर वहाँ से चली जाती। तब प्रिया ऋतु से कहती, मैंने कहा था ना, मेरी अनपढ़ माँ की वजह से मेरी हर बार बेइज्जती होती रहती। अरे क्या ज़रूरत थी उन्हें कॉलेज आने की? क्या ज़रूरत थी मुझे लंच बॉक्स देने की? 1000 बार मना किया था कि मेरे कॉलेज मत आना, मेरे कॉलेज मत आना, लेकिन फिर भी वह मेरे कॉलेज आ ही गई। अब मेरी सारी सहेलियों ने मुझसे दोस्ती तक तोड़ दी, सिर्फ मेरी अनपढ़ माँ की वजह से। तब ऋतु कहती, दोस्ती तोड़ी है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारे झूठ की वजह से। यदि तुम सबसे कह देती कि तुम्हारी माँ कोई नौकरी नहीं करती तो आज तुम्हारा कोई इतना मजाक नहीं उड़ाता, लेकिन तुम्हें तो झूठ बोलने की जैसे आदत ही हो गई है। तब प्रिया कहती, तो उससे क्या होता यदि मैं सब कुछ सच भी बता देती? तो जो आज मेरे साथ हुआ है वह पहले होता, और कहकर गुस्से में वहाँ से जाने लगती। तभी ऋतु प्रिया को रोकने की कोशिश करती, लेकिन प्रिया किसी की नहीं सुनती और घर पर जाकर अपनी माँ से कहती, क्या ज़रूरत थी आपको कॉलेज आने की? और यदि आप ही गई थी तो शांत नहीं रह सकती थी? क्या ज़रूरत थी सबको बताने की आप एक हाउसवाइफ हैं? जानती हैं आपकी वजह से मेरी सारी दोस्तों ने मुझसे दोस्ती तोड़ दी। मैंने सबसे कहकर रखा था कि मेरी माँ एक बैंक में मैनेजर हैं, लेकिन फिर भी आपने सबसे कह दिया कि आप एक हाउसवाइफ हैं। मेरी सारी दोस्तों ने आज मेरा कितना मजाक उड़ाया जानती हैं आप? कहा कि बहुत कहती थी तेरी माँ तो पढ़ी लिखी है, लेकिन तेरी माँ तो अनपढ़ है। अनपढ़। तभी प्रिया की माँ कहती, लेकिन बेटा मेरी एक बार बात तो सुन। प्रिया कहती, मुझे आपकी कोई भी बात नहीं सुननी है, और अपनी माँ से गुस्से में कहकर चली जाती। आप भी आज के बाद मुझसे बात मत करना। प्रिया और प्रिया की माँ की बातें गेट के पीछे खड़ी हुई ऋतु भी सुन रही थी, और वही सोचती, अब मुझे प्रिया को माँ का महब समझाना ही होगा। दूसरे दिन प्रिया जब कॉलेज जाती तो वर्षा प्रिया का मजाक उड़ाते हुए कहती, अरे मैनेजर माँ की बेटी आ रही है, जरा जगह तो दे तो बैठने के लिए। आइए मैनेजर माँ की बेटी यहाँ पर बैठी है, कहकर सब जोर जोर से हंसने लगते और कहते, अनपढ़ माँ की गवार बेटी। तभी वहाँ ऋतु आती। ऋतु को देखकर एक लड़की कहती, वाह ऋतु, तेरी कुर्ती तो बहुत सुंदर रख रही है, कहाँ से ली? ऋतु कोई जवाब नहीं देती। फिर दूसरी लड़की ने कहा, लगता है किसी महंगी बुटीक से सिलवाई है। तब ऋतु कहती, नहीं तो। तभी वर्षा कहती, अच्छा कहीं से खरीदी भी नहीं और कहीं सिलवाई भी नहीं तो कहाँ से आई? ऋतु कहती, महंगी बुटीक से नहीं सिलवाई है, अनपढ़ माँ ने खुद बनाई है। वर्षा, अनपढ़ माँ कौन है? ऋतु कहती, इतनी जल्दी भूल गई? तुम ही सब ने तो प्रिया की माँ का नाम रखा है अनपढ़ माँ। जो एक हाउसवाइफ है उनका तो काम ही यही होता है ना, सिलाई बुनाई करना। लेकिन मुझे नहीं लगा कि तुम सबको इतनी पसंद आएगी। और फिर वर्षा से कहती, अच्छा एक बात बताओ, अनपढ़ माँ और पढ़ी लिखी माँ में क्या अंतर होता है? क्या पढ़ी लिखी माँ अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करती हैं, अनपढ़ माँ नहीं? अनपढ़ माँ को अपने बच्चों की फिक्र नहीं होती?
वह अपने बच्चों का भविष्य अच्छा नहीं बनाना चाहती। फिर कहती, जानती हो सभी माँ अनपढ़ ही होती हैं, क्योंकि वह अपने बच्चों से अनमोल प्यार करती हैं। अपने प्यार की कोई कीमत नहीं लगाती। हमें परेशान देखकर खुद परेशान हो जाती हैं। हमारी खुशी के लिए कठिन परिश्रम करती हैं, और यदि हम थोड़े से बीमार हो जाएं तो हमारी बहुत चिंता करती हैं। तभी वर्षा ऋतु से कहती, सॉरी ऋतु, मैं प्रिया की माँ का मजाक बनाना नहीं चाहती थी। वह तो प्रिया से जरती थी। वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी, दिखने में भी बहुत अच्छी है। क्लास की सभी लड़कियां उसकी तारीफ करती हैं। मैं चाहती थी वह तारीफ मेरी हो। प्रिया की सभी लड़कियां बहुत अच्छी दोस्त थीं, जिसे देखकर मुझे प्रिया से जलन होती थी, और मैं चाहती थी कि प्रिया से सभी दोस्ती तोड़ दें। और जिस दिन मुझे पता चला कि प्रिया की माँ कोई नौकरी नहीं करती, हाउसवाइफ है, तो मैंने सबसे कह दिया कि प्रिया तो एक नंबर की झूठी है। जब उसने अपनी माँ के बारे में झूठ बोल दिया तो सोचो हम सबसे कितना ज़्यादा झूठ बोलती होगी। ऐसी झूठी लड़की से क्या दोस्ती करना। तभी क्लास की और लड़कियां कहती हैं, हमने भी प्रिया से दोस्ती उसकी झूठ बोलने की वजह से तोड़ी थी। उसकी माँ अनपढ़ है, इस वजह से नहीं। तब ऋतु प्रिया से कहती है, देख रिया प्रिया, मैंने कहा था ना, इन सब ने दोस्ती तुम्हारे झूठ की वजह से तोड़ी है, तुम्हारी माँ की वजह से नहीं। और मैं तो कहती हूँ, जो तुम्हारी माँ की इज्जत नहीं कर सकता, तुम्हें उसे अपनी दोस्त तक नहीं बनाना चाहिए। तुमने एक दिन मुझसे कहा था कि तुम बहुत अनलकी हो कि तुम्हें ऐसी माँ मिली, लेकिन जानती हो प्रिया, अनलकी वह होते हैं जिनके पास माँ नहीं होती, जैसे कि मैं बहुत छोटी थी जब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। यह सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह ऋतु से माफ़ी मांगती। तब ऋतु कहती है, माफ़ी मुझसे नहीं, अपनी माँ से मांगो। प्रिया कहती, हाँ, मैं अभी जाकर मम्मी से माफ़ी मांगती हूँ। तब ऋतु ने कहा, जल्दी चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि आंटी जब तक घर छोड़कर जा चुकी हो। प्रिया ऋतु से कहती, तुम क्या कह रही हो, मम्मी कहाँ जाएंगी। ऋतु ने कहा, आज जब मैं कॉलेज आ रही थी तो मैंने देखा कि आंटी अपना सामान पैक कर कर कहीं जा रहे हैं। मुझे लगता है कल की बात का उन्हें बुरा लग गया, इसलिए वह घर छोड़कर जा रहे हैं। तभी प्रिया भागते हुए अपने घर पर जाती और घर पर जाकर अपनी माँ को बुलाती, लेकिन उसकी माँ नहीं आती। प्रिया अपना पूरा घर देखती, लेकिन उसकी माँ कहीं नहीं होती। प्रिया रो रो कर अपनी माँ को पुकार रही थी, लेकिन शायद उसकी आवाज़ उसकी माँ तक नहीं पहुंच रही थी। शायद वही कहीं दूर चली गई थी। प्रिया तभी फर्श पर बैठकर रोने लगती और सोचती है, मैंने यह क्या कर दिया, अपनी माँ का ही अपमान कर दिया मैंने। कर गुस्से में उनसे न जाने क्या क्या कह दिया, इसलिए वह नाराज होकर मुझे छोड़कर चली गई और भगवान से माफ़ी मांगती। कहती, मुझे इस बार माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं कभी भी अपनी माँ का अपमान नहीं करूँगी, मुझे मेरी माँ से मिला दीजिए। थोड़ी देर में प्रिया को एहसास होने लगता है। यदि माँ होती तो कहती, बेटा तुम थक गई होगी, जाओ हाथ मुँह धो लो, मैं अभी खाना गर्म कर कर लगा देती हूँ, आज तुम क्या खाओगी। आज उसे अपना घर सूना सूना रख रहा था। बिना माँ की वह अकेला महसूस कर रही थी। उसे अपने कहे गए सारे आसक्त याद आ रहे थे और उसकी माँ उसका कितने अच्छे से ख्याल रखती थी, यह सब भी उसे महसूस हो रहा था। प्रिया यह सोच सोच कर बार बार रो रही थी। तभी उसकी माँ आती और प्रिया को रोता हुआ देखकर कहती, क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है, किसी ने तुझसे कुछ कहा क्या। प्रिया अपनी माँ के गले रखकर कहती, आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी, आज के बाद आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, मैं आपके बिना रह नहीं सकती। तभी प्रिया की माँ ने कहा, मैं कहाँ गई थी। प्रिया कहती है, आप मुझे छोड़कर चली गई थी क्योंकि मैं आपसे अच्छे से बात नहीं करती हूँ ना, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन आप मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना। प्रिया की माँ कहती, अरे बेटा, मैं कहीं नहीं गई थी, मैं तो इस समय इंग्लिश सीखने के लिए जाती हूँ। तुझसे हर कोई कहता है ना कि तेरी माँ अनपढ़ है, इसलिए मैं इंग्लिश पढ़ने के लिए जाती हूँ, जिससे कोई भी तेरी हंसी ना उड़ा सके। तभी प्रिया कहती, लेकिन ऋतु ने तो कहा था। तभी प्रिया की माँ ने कहा, हाँ, ऋतु ने ही मुझसे कहा था कि आंटी आप इंग्लिश सीखने के लिए जाया कीजिए, आप बहुत जल्द सीख जाएंगी, और पता है बेटा, मुझे बहुत इंग्लिश भी लगी है। तभी प्रिया कहती है, ऋतु ने आपसे कहा था। तभी ऋतु वहाँ आती और कहती, हाँ, मैंने कहा था आंटी से कि आप इंग्लिश सीखने जाया कीजिए।
जिस दिन मैं तुम्हारे घर पर रुकने के लिए आई थी ना, उस दिन मुझे तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं लगा था, तो मैंने आंटी से कहा कि आप अंग्रेजी सीखने जाया कीजिए। फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि माँ घर छोड़कर जा रही हैं? प्रिया ने गुस्से में ऋतु से कहा। ऋतु कहती, तुम्हें समझाने के लिए कि एक माँ क्या होती है। यदि माँ हमें छोड़कर चली जाए तो हम कितने अकेले हो जाते हैं। मैं जानती थी कि जिस वक्त तुम कॉलेज जाती हो उसी वक्त आंटी इंग्लिश सीखने के लिए जाती हैं, और आज तुम कॉलेज से जल्दी घर आ गई, इसलिए आंटी तुम्हें घर पर नहीं मिली और तुमने सोचा कि वह तुम्हें छोड़कर चली गई। तभी प्रिया ज़ोर ज़ोर से रोने लगती और उसकी माँ उसे गले लगा कर कहती, अरे अब क्यों रो रही है, मैं तो यहाँ पर ही हूँ। प्रिया अपनी माँ से कहती, अब आप मुझे छोड़कर कहीं भी मत जाइएगा। प्रिया की माँ कहती, एक माँ अपनी बेटी को छोड़कर कहीं जा सकती है क्या? अब माँ और बेटी दोनों की ही आंखों से आंसू बह रहे थे और यह सब देखकर ऋतु की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसे भी अपनी माँ की याद आने लगी। तभी प्रिया की माँ ऋतु और प्रिया दोनों को अपने गले से लगाकर कहती कि आज से मेरी दो दो बेटियाँ हैं। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।